एयर इंडिया, नील मोहन, अदानी स्टॉक्स, निर्मला सीतारमण, नए आयकर फॉर्म, नए आयकर स्लैब 2023 से 24, आयकर कैलकुलेटर, ऐप खोलो, समाचार, कोरोना वायरस, ऑटो समाचार, शहर, कक्षा, रुझान, विज्ञापन, रीजन, व्यवसाय, सेंसेक्स, निफ्टी ने दिन की बढ़त को तोड़ दिया क्योंकि वित्तीय आईटी शेयरों में मुद्रास्फीति की चिंताओं पर गिरावट आई है। पीटीआई 17 फरवरी 2023, 19:03 अस्त। मुंबई, बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और गंधा कमजोर वैश्विक बाजार के रुझान के बीच वित्तीय और आईटी शेयरों में बिकवाली के कारण शुक्रवार को अपने 3 दिवसीय जीत के क्रम को आधे प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद कर दिया। एडवर्टिसमेंट, रीजन 30। शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 316.94 अंक या 0.52% की गिरावट के साथ 61,002.57 पर बंद हुआ, क्योंकि इसके 22 घटक लाल रंग में समाप्त हुए। दिन के कारोबार के दौरान यह 508.84 अंक या 0.82% गिरकर 60,810.67 अंक पर आ गया। एडवर्टिसमेंट, एडमैक्स लाइफ इंश्योरेंस, एज बिटवीन 25 to 55 years, check your eligibility for 2CR term insurance, व्यू मोर। व्यापक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 91.65 अंक या 0.51% गिरकर 17,944.20 पर बंद हुआ और इसके 33 शेयर बंद हुए। गुरुवार को 3 सत्रों में सेंसेक्स 887 अंक या 1.5%, जबकि निफ्टी 265 अंक या 1.7% बढ़ा। एडवर्टिसमेंट, विज्ञापन, रीजन, बाजारों ने दबाव में कारोबार किया और कमजोर वैश्विक संकेतों के दबाव में आधा प्रतिशत टूट गया। शुरुआती गिरावट के बाद निफ्टी इंडेक्स ने घाटे को कम करने की कोशिश की, लेकिन आईटी की बड़ी कंपनियों में गिरावट के साथ बैंकिंग कंपनियों में लगातार बिकवाली ने सूचकांक को नीचे धकेल दिया। अजीत मिश्रा, वीपी टेक्निकल रिसर्च, रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड ने कहा। एडवर्टिसमेंट, विज्ञापन, रीजन, प्रमुख सेंसेक्स हारने वालों में नेस्ले सबसे अधिक 3.12% गिर गया। इंडसइंड बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एक्सिस बैंक, इंफोसिस और भारती एयरटेल पिछड़ गए। लार्सन एंड टुब्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट्स, एनटीपीसी और रिलायंस लाभ में रहे। एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, रीजन, घरेलू बाजार में प्रमुख ट्रिगर्स की कमी बाजार की प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए वैश्विक संकेतों को आकर्षित कर रही है। अमेरिकी बाजार उच्च अपेक्षित मुद्रास्फीति और एक मजबूत नौकरी बाजार के प्रतिकूल संयोजन का सामना कर रहा है। एडवर्टाइजमेंट, रीजन, अमेरिका में पीपीआई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स 5.4% की अपेक्षा के विपरीत 6.0% पर आ गया। इससे पता चलता है कि ब्याज दरें अभी तक चरम पर नहीं है और लंबी अवधि के लिए ऊंची बनी रहेंगी। विनोद नायर, प्रमुख ने कहा। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज में अनुसंधान का गुरुवार को अमेरिकी बाजारों में 4 हफ्तों में सबसे बड़ी गिरावट आई क्योंकि निवेशकों ने उम्मीद से अधिक मुद्रास्फीति की रीडिंग पर निराशा दर्ज की। व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप गेज 0.75% और स्मॉल कैप गेज 0.24% गिर गया। सेक्टोरल इंडेक्स में रियल्टी में 1.86%, दूरसंचार में 1.30%, बैंकेक्स में 1.23%, टेक में 1.17%, आईटी में 1.06% और वित्तीय सेवाओं में 0.96% की गिरावट आई है। ऊर्जा, उद्योग, पूंजीगत सामान और तेल एवं गैस लाभ में रहे। अडानी एंटरप्राइजेज में 4.15% की गिरावट आई, जब सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञों के एक प्रस्तावित पैनल पर केंद्र के सुझाव को सीलबंद लिफाफे में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। शेयर बाजार हिंडनबर्ग रिसर्च के धोखाधड़ी के आरोपों के कारण हाल ही में अडानी समूह के शेयरों में गिरावट आई। एशियाई बाजारों में जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और चीन गिरावट के साथ बंद हुए। यूरोपीय बाजार नकारात्मक दायरे में कारोबार कर रहे थे। गुरुवार को अमेरिकी बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 1.74% गिरकर $83.66 प्रति बैरल पर आ गया। एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई शुद्ध खरीदार थे, क्योंकि उन्होंने गुरुवार को 1,570.62 करोड़ रुपए के शेयर